इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउंस, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ऐसे अल्फाज को कहा जाता है जो कि किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, और सवाल पूछने के लिए जिन प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया जाता है उनको इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। 5 ऐसे अल्फाज हैं जो कि आमतौर पर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो अल्फाज हैं what, who, which, whom और whose। अब हम डिटेल में ये जान लेते हैं कि इन अल्फाज का मतलब क्या है और ये अल्फाज किस जगह पर किस वजह से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं what की। what का मतलब होता है क्या, और what किस लिए इस्तेमाल होता है? used to ask questions about people or objects। what का इस्तेमाल किया जाता है लोगों या फिर चीज़ों के बारे में सवाल पूछने के लिए। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। What do you want for lunch? यानी कि आपको दोपहर के खाने में क्या चाहिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। What is your friend's name? यानी आपके दोस्त का क्या नाम है। यहाँ हम देख सकते हैं कि पहले एग्जाम्पल में सवाल पूछा जा रहा था लंच, यानी कि किसी चीज़ के मतलब, और दूसरी एग्जाम्पल में पूछा जा रहा है फ्रेंड के नाम के बारे में, यानी किसी शख्स के बारे में। तो इन एग्जाम्पल्स की मदद से हमने सीख लिया कि व्हाट का मतलब होता है क्या, और इस लफ्ज़ का इस्तेमाल लोगों या फिर चीज़ों के बारे में सवाल पूछने के लिए किया जाता है। दूसरा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है which। which यानी कि कौन सा, और which भी लोगों या फिर चीज़ों के बारे में सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। Which color do you like more? यानी आपको कौन सा रंग ज़्यादा पसंद है। Which of these ladies is your mother? यानी इन खवातीन में से आपकी अम्मी कौन सी हैं। तो what के अलावा हमने सीखा कि which भी एक ऐसा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है जो कि चीज़ों या फिर शख्स या फिर लोगों के बारे में सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला इंटरोगेटिव प्रोनाउन है who, और who कहते हैं कौन को। used to ask questions about people। who का इस्तेमाल किया जाता है लोगों के बारे में सवाल पूछने के लिए। एग्जाम्पल्स देखते हैं। who was driving the car? यानी कि गाड़ी कौन चला रहा था। who is that old lady? यानी वो बूढ़ी औरत कौन है। तो who का मतलब हुआ कौन, और ये एक ऐसा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है जो कि सिर्फ लोगों के बारे में सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चीज़ों के लिए हम who का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। whom। whom का मतलब होता है किससे या किसके साथ, और ये भी एक ऐसा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है जो कि सिर्फ लोगों के बारे में बात या फिर सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। whom did you speak to? यानी कि आपने किससे बात की। whom do you live with? यानी आप किसके साथ रहते हैं। तो जब आपने किसी शख्स या फिर लोगों के बारे में इस किस्म के सवाल पूछने होंगे तब आप whom का इस्तेमाल करेंगे। अगला लफ्ज़ है whose, यानी किसका या फिर किसकी। used to ask questions about people or objects, always related to possession। तो whose का लफ्ज़ लोगों या फिर चीज़ों के बारे में सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसका ताल्लुक हमेशा पोजेशन यानी कि मलकियत से होता है। एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। whose shirt is this? यानी ये किसकी कमीज़ है। इसी तरह से whose parents are those? यानी वो किसके वालिदैन हैं। तो whose का लफ्ज़ हम सवाल में तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने ये जानना होता है कि कौन सी चीज़
किससे ताल्लुक रखती है। तो ये थे 5 ऐसे मेन इंटरोगेटिव प्रोनाउंस जिनको सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और बात ये है कि इन्हीं प्रोनाउंस के साथ एवर का सफिक्स लगाकर, जैसे कि what के साथ एवर लग गया तो ये बन गया वट एवर, उसके बाद who के साथ एवर लग गया तो who एवर, इसी तरह which एवर और whom एवर। तो इनको इस तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इनका मतलब तकरीबन वही रहता है। लेकिन आम तौर पर इन्हीं 5 अल्फाज को इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एक और बहुत ज़रूरी बात यह है कि तमाम क्वेश्चन वर्ड्स इंटरोगेटिव प्रोनाउंस नहीं होते। सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस जिनके जवाब आप नाउन्स यानी किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम की सूरत में दे सकते हैं, उनको इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। वरना अगर हम सवाल करें वाई यानी कि क्यों, तो यहाँ पर हमें वजह बतानी पड़ती है, और व्हेन यानी कि कब, यहाँ पर हमें वक्त बताना पड़ता है। तो इन सवालों के जवाब चूंकि हम किसी नाउन की सूरत में नहीं दे सकते, इस वजह से ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस नहीं हैं। चलिए अब इन्हीं इंटरोगेटिव प्रोनाउन से मुतालिक एक छोटी सी मश्क भी कर लेते हैं। इंसर्ट द करेक्ट इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जुमले में हमें सही इंटरोगेटिव प्रोनाउन लगाकर उस जुमले को मुकम्मल करना है। डैश डिड यू बाय फ्रॉम द शॉप। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपने दुकान से क्या खरीदा। तो इंग्लिश में चूंकि क्या के लिए what का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा What did you buy from the shop। दूसरा सेंटेंस है डैश आर यू टॉकिंग टू, यानी आप किससे बात कर रहे हैं। तो इस जुमले के लिहाज से जो सबसे ज्यादा सूटेबल प्रोनाउन है वो है whom। Whom are you talking to? Dash pen is this। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये पेन किसका है। तो पोजेशन या फिर मिल्कियत जानने के लिए जिस इंटरोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है वो है whose। Whose pen is this? Dash broke my glass। मेरा ग्लास किसने तोड़ा। तो यहाँ पर उस शख्स के बारे में मालूम करने के लिए सवाल पूछा जा रहा है जिसने के ग्लास तोड़ा। तो यहाँ पर आ जाएगा who broke my glass। और आखिरी जुमला है डैश ड्रेस शुड आई वेयर, यानी मैं कौन सा ड्रेस पहनूं। तो इस सेंटेंस के लिहाज से जो सही इंटरोगेटिव प्रोनाउन है वो है which ड्रेस शुड आई वेयर, यानी मैं कौन से कपड़े पहनूं। और इसके साथ ही ये एक्टिविटी भी यहाँ पर मुकम्मल हो गई। इस वीडियो में हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा और हमने ये जाना कि सिर्फ ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स जिनका जवाब हम किसी नाउन या प्रोनाउन की सूरत में दे सकते हैं वो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो प्रोनाउंस की इस टाइप के बारे में मज़ीद अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और साथ साथ पढ़ने, लिखने और सीखने का अमल जारी रखिए।